नमस्कार, जनमार्ग न्यूज से स्नेजित कौर मुख्य समाचार के साथ। जिला मुख्यालय पर आए दिन हो रही वारदातों से आमजन खौफजदा है। छीना झपटी, चोरी व फिरौती को लेकर फायरिंग, लूट की घटनाएं आम हो गई हैं। पड़ोसी राज्यों के गैंगस्टर श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर हावी हो रहे हैं। कई वारदातें होने के बावजूद इन पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम नहीं उठाए जा रहे। पुलिस का गुप्तचर सिस्टम कारगर नहीं है अथवा उसे जंग लग गया है। यही कारण हो सकता है कि पुलिस को वारदात होने के बाद पता चलता है और नशेड़ी किस्म के युवक व गैंगस्टर वारदात के बाद यहां से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। लगभग 20 साल पुरानी पुलिस की नाकाबंदी की व्यवस्था थी, जिसके अनुसार शहर से बाहर निकलने वाले सभी रास्तों पर पुलिस की एक हथियारबंद पुलिस जवानों की गाड़ी तैनात रहती थी। वारदात होते ही कंट्रोल रूम से सूचना मिलने पर पूरे शहर को सील कर दिया जाता था। शायद उस व्यवस्था में अब परिवर्तन कर दिया गया है या फिर शहर की आबादी बढ़ने के साथ नाकों की संख्या में वृद्धि नहीं की गई। जिला मुख्यालय में शहर की कई चौकियों में यह स्थिति है, जिसमें सेतिया कॉलोनी व मीरा चौकी में स्टाफ की कमी है। पुरानी आबादी क्षेत्र में खोली गई पुलिस चौकी का कोई फायदा नहीं मिल रहा। बीट कांस्टेबल की जो व्यवस्था थी, इसे गहनता से नहीं अपनाया जा रहा। यदि नाकाबंदी, गश्त और बीट व्यवस्था में सुधार किया जाए तो अपराधियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सकता है। पंजाब में जब उग्रवाद था, उस समय पुलिस के जवान जिप्सी में पूरे दिन शहर में गश्त करते थे, लेकिन उस समय ऐसी कोई वारदात नहीं हुई। लेकिन अब यहाँ फिरौती के लिए फायरिंग गैंगवार तक होने लगी है, लेकिन पुलिस ने अपनी कार्यप्रणाली में कोई सुधार नहीं किया है। थाना प्रभारी, पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस अधीक्षक व डीओ यदि पुलिस प्रणाली के अनुसार गश्त करें और समय समय पर अधिकारी उसे चेक करें तो व्यवस्था में सुधार संभव है। पूर्व में यहाँ रहे अधिकारी लक्ष्मण मीणा, आलोक त्रिपाठी के नरसिम्हा राव जैसे अधिकारी आकस्मिक चेकिंग पर निकलते थे कि शिकार में गश्त हो रही है या नहीं। कई अधिकारी तो साइकिल पर गश्त के लिए निकलते थे और जो नाके पर या गश्त में नहीं मिलता, उस अधिकारी कर्मचारी को हाथों हाथ सजा दी जाती थी। लेकिन आज व्यवस्था बदल गई है। ना तो कोई अफसर गश्त करता है और यदि किसी कर्मचारी की लापरवाही पकड़ी भी जाए तो सजा कौन देने देता है। एक के साथ 36 नेताओं के फोन आते हैं और अधिकारी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते, जिसे काम चोरी व लापरवाही की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। ड्यूटी पर मुस्तैद बिना डर के कोई नहीं रह सकता। जब तक डर नहीं होगा, ड्यूटी पर मुस्तैद नहीं रहेगा। जिला मुख्यालय पर ही पुलिस थानों में यह हालात है कि मुकदमा तक दर्ज नहीं किया जाता। सदर पुलिस थाना में एक युवती के साथ ऑनलाइन ठगी के मामले में मुकदमा दर्ज करवाने के लिए पिछले 1.5 माह से थाना के चक्कर लगा रही है। एसएचओ से लेकर पुलिस उपाधीक्षक शहर तक को जानकारी दी गई। मामले को सही मानते हुए भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए अब बागवानी पर फोकस करेगी। अब उद्यानिकी विभाग राज्य में नए फल बगीचों की स्थापना पर विशेष ध्यान देगा। इसके लिए हर वर्ष 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में नए बगीचे लगाने का लक्ष्य तय कर कार्य किया जाएगा। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग इस कार्य में तेजी लाएगा। अगर ये कार्य योजना सही तरीके फलीभूती होती है तो राज्य के किसानों को इसका काफ़ी फायदा मिलेगा। बगीचा लगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन स्वरूप प्रति हेक्टेयर 40,000 रुपए का अनुदान भी दिया जा रहा है। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव भास्कर एस सावंत ने बुधवार को यहां पंत कृषि भवन में उद्यानिकी विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिए हैं। प्रमुख शासन सचिव सावंत ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमें बागवानी की ओर रुख करना होगा। इसके साथ ही फलों को प्रोसेस कर अच्छा खासा मूल्य संवर्धन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पिछले साल लगभग 3,600 हेक्टेयर क्षेत्र में नए बगीचे लगाए गए हैं, उन्हें बढ़ाने की आवश्यकता है। भास्कर ए सावंत ने कहा कि इसके लिए विभाग प्रत्येक जिले में विशिष्ट फल उत्पादन की संभावना तलाशों और उसी के मुताबिक योजना तैयार करें। उन्होंने फल बगीचा स्थापना को विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में लेते हुए हर साल राज्य में 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में नए बगीचे लगाने की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कृषक प्रशिक्षण का कैलेंडर तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। सावंत ने राजहंस इकाई माउंट आबू को अलंकृत बागवानी केंद्र के रूप में विकसित करने के कार्य में तेजी लाते हुए उसे शीघ्र पूरा करने को कहा है। बैठक में उद्यानिकी विभाग के आयुक्त अभिमन्यु कुमार ने विभागीय योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया। इस दौरान बैठक में संयुक्त शासन सचिव एसपी सिंह सहित विभाग के कई उच्च अधिकारी उपस्थित थे। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से जारी झमाझम बारिश से भले ही किसानों और कृषि विभाग को बड़ी राहत मिली हो, लेकिन इसके बावजूद इस बार बुवाई और उत्पादन कम होगा। इसके पीछे कृषि विशेषज्ञों ने कई कारण गिनाए हैं।
प्रदेश में इन दिनों हो रही जोरदार बारिश के कारण खरीफ की बुवाई में पिछड़े राजस्थान ने बुवाई का लक्ष्य करीब 76% तक हासिल कर लिया है। पिछले 11 दिनों में ही प्रदेश में बुवाई का रकबा करीब 44 लाख हेक्टेयर बढ़ गया है। कृषि विभाग ने इस बार खरीफ सीजन में 1 करोड़ 63 लाख हेक्टेयर में बुवाई का लक्ष्य निर्धारित किया था। प्रदेश में 23 जुलाई तक करीब 81 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई हुई थी, जबकि 4 अगस्त को यह आंकड़ा बढ़कर करीब 1 करोड़ 25 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण केवल 11 दिनों में ही कुल बुवाई के लक्ष्य का करीब 1/4 से ज़्यादा लक्ष्य पूरा हो गया है। 23 जुलाई तक प्रदेश में तय लक्ष्य के मुकाबले करीब 49% बुवाई ही हुई थी, लेकिन 4 अगस्त को बुवाई का आंकड़ा तय लक्ष्य के करीब 76% तक पहुंच गया है। हालांकि पिछले दिनों में हुई अच्छी बारिश के बावजूद प्रदेश में कृषि विभाग की ओर से निर्धारित किया गया बुवाई का टारगेट पूरा होने की संभावना कम ही नजर आ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि प्रदेश में तय लक्ष्य की करीब 10% बुवाई कम होगी। वहीं फसल का उत्पादन भी 5 से 20% तक कम रहेगा। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार बुवाई और उत्पादन कम रहने के पीछे कम बारिश के साथ ही ज़्यादा बारिश भी जिम्मेदार रहेगी। दरअसल प्रदेश में पहले बारिश में लंबा अंतराल रहा। देरी से बारिश होने के चलते किसानों ने बुवाई भी देरी से की। वहीं जिन किसानों ने समय से अपने खेतों में बुवाई की थी, उनमें से कई किसानों को फसल जलने के चलते दोबारा बुवाई करने की नौबत आ गई। इसके साथ ही जिन किसानों ने देरी से बुवाई की है, उनकी फसल का दाना कमजोर रहने की आशंका है। प्रदेश के कई इलाकों में अतिवृष्टि भी देखने को मिल रही है। कोटा संभाग के जिलों में ज़्यादा बारिश से लगातार पानी भरा होने के चलते देरी से भी बुवाई संभव नहीं हो पा रही है। ऐसे में बुवाई का लक्ष्य पूरा हासिल करना मुमकिन नहीं होगा, तो और फसल का उत्पादन भी कम रहेगा। कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर हरेंद्र चीमा का कहना है कि अब अच्छी बारिश से बुवाई का रकबा भले ही बढ़ जाए, लेकिन उत्पादन कम रहेगा। जून और जुलाई का महीना खरीफ की बुवाई के लिए सबसे मुफीद माना जाता है, लेकिन इस बार बारिश ने देरी की है, लिहाजा बुवाई का सिलसिला भी अब तक जारी है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि 10 अगस्त के बाद प्रदेश में बुवाई का सिलसिला थम जाएगा। इसके बाद होने वाली बुवाई किसानों के हित में नहीं है। माना जा रहा है कि 10 अगस्त तक यह आंकड़ा 85 या 90% तक पहुंच सकता है। कोरोना महामारी के दौरान राजकीय जिला चिकित्सालय में मरीजों को मौत का मामला हो या फिर कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों का बाहर निजी लैब से जांच करवाने का, इन सभी मामलों में जांच के लिए तैयार की गई जांच कमेटी ने कोविड प्रभारी डॉक्टर KS कामरा व दूसरे पक्ष के बयान दर्ज करने व मामले की जांच के बाद अब जल्द ही इसे जिला कलेक्टर को सौंपेगी। कोविड प्रभारी डॉक्टर कामरा के खिलाफ कोविड वार्ड में भर्ती एक महिला की मौत के मामले में उसके परिजनों द्वारा आरोप लगाया गया था कि डॉक्टर कामरा ने उनसे जांच के लिए रुपए लिए तथा निजी लैब से जांच करवाई। पैसे नहीं देने पर इलाज में कोताही बरती, जिस कारण महिला की मौत हो गई। इसके अलावा कोविड वार्ड में भर्ती अन्य मरीजों ने भी डॉक्टर कामरा के खिलाफ बयान देते हुए बताया था कि उनके भर्ती मरीजों की डॉक्टर कामरा ने निजी लैब से जांच करवाई तथा जांच के नाम पर रुपए भी लिए। इस मामले के बाद मृतक महिला के परिजनों की मांग पर कमेटी का गठन किया गया, जिसमें जिला परिषद के ACEO RAS मुकेश बारट व RCHO डॉक्टर HS बराड़ को शामिल किया गया। काफ़ी समय तक चली जांच के बाद अब जांच पूरी होने के बाद जांच कमेटी शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट जिला कलेक्टर को सौंपेगी, जिसके बाद डॉक्टर KS कामरा के खिलाफ कार्रवाई होना स्वाभाविक है। मृतक महिला के परिजनों तथा अन्य मरीजों ने जो बयान दिए हैं, उससे लगता है कि डॉक्टर कामरा के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। डॉक्टर KS कामरा ने कोविड प्रभारी रहते हुए आपदा को अवसर में बदलने की कोई कसर नहीं छोड़ी। सूत्रों के अनुसार रेमडेसिविर इंजेक्शन कालाबाजारी मामले की आज भी डॉक्टर KS कामरा तक आती रह गई। कोविड प्रभारी रहते हुए डॉक्टर कामरा पर भारी रेट में रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने के आरोप भी हैं, परंतु जांच कमेटी फिलहाल डॉक्टर कामरा पर लगाए गए आरोपों की जांच कर जांच रिपोर्ट जिला कलेक्टर को सौंपेगी। जांच कमेटी में शामिल जिला परिषद के ACEO RAS मुकेश बारट ने बताया कि जांच कमेटी ने सभी पक्षों के बयान ले लिए हैं तथा जांच पूरी हो गई है। 1-2 दिन में जांच जिला कलेक्टर को सौंप दी जाएगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पत्थर की खान ट्रांसफर करने की एवज में 1 लाख रुपए रिश्वत लेने पर एक महिला पटवारी को गुरुवार सुबह चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में सेक्टर 9 स्थित मकान से रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ACB को देख पटवारी ने रिश्वत राशि मकान की प्रथम मंजिल से फेंक दिए थे, जो पड़ोसी के लगी प्लास्टिक जाली में अटक गए थे।
ब्यूरो के उप महानिरीक्षक डॉक्टर विष्णुकांत के अनुसार केरू निवासी सुरेश कुमार पुत्र मगाराम जाट की शिकायत पर केरू के पटवार मंडल की पटवारी सीमा पत्नी राजीव रामावत को चौहाबों में सेक्टर 9 स्थित मकान में 1 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। रिश्वत लेने के बाद जैसे ही एसीबी टीम मकान में पहुंची तो पटवारी सीमा प्रथम मंजिल पर भागी, जहां से रिश्वत राशि फेंक दी, जो पड़ोसी मकान में लगी नेट की जाली में जाकर अटक गए। एसीबी का कहना है कि परिवादी सुरेश जाट ने ईदू खान से केरू में एक आखिरी एग्रीमेंट के जरिए खरीदी है। खान अपने नाम ट्रांसफर कराने के लिए आवश्यक मौका रिपोर्ट बनवाने को सुरेश ने गत अप्रैल में पटवारी सीमा से संपर्क किया। पटवारी ने कार्य के बदले 2 लाख रुपए मांगे। एसीबी से 4 अप्रैल को शिकायत की गई। 23 जून को सत्यापन कराया गया तो रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। परिवादी को रिश्वत देने के लिए गुरुवार को पटवारी के घर बुलाया गया, जहां उसने पटवारी को 1 लाख रुपए दिए। तभी एसीबी जालोर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महावीर सिंह राणावत के नेतृत्व में निरीक्षक राजेंद्र सिंह व टीम ने दबिश दी, जिसे देख पटवारी घबरा गई। वह रुपए लेकर छत की तरफ भागी और पहली मंजिल से रुपए फेंक दिए, जो पड़ोसी मकान में लगी नेट की जाली पर गिरे, जहां से एसीबी ने बरामद किए। धन्यवाद।